अस्सलाम दोस्तों, अगर मैं खुश आमद। शौकत खानम अस्पताल का कंट्रोल संभालने पर न सिर्फ गौर किया जा रहा है बल्कि इस हवाले से एक तजवीज़ भी सामने आई है जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल ले, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर का तयन करे, उसकी तकर्री करे और उस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़ेरे इंतज़ाम शौकत खानम हॉस्पिटल के इंतज़ाम को चलाया जाए और इसके साथ साथ शौकत खानम हॉस्पिटल के क़याम से लेकर अब तक के उन तमाम फंड्स का ऑडिट किया जाए जो चंदे की सूरत में शौकत खानम हॉस्पिटल के अकाउंट्स के अंदर आए और इस बात का भी तयन किया जाए कि जब से शौकत खानम हॉस्पिटल मार्ज़े वजूद में आया था उस वक्त से लेकर अब तक इसके अकाउंट्स की सिचुएशन क्या है, वहाँ पर अब तक मजमूई तौर पर कितने फंड्स आए, कितने जो मरीज़ हैं उनके इलाज किए गए और ये भी देखा जाए कि क्या इन फंड्स में किसी तरह की कोई एम्बेज़लमेंट, किसी तरह की कोई बदउनवानी, किसी तरह की कोई बेकायदगी जो है वो तो नहीं, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ इतलात हुकूमत के पास मौजूद हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स को जो सियासी मकासद के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और शौकत खानम के इन अकाउंट्स के ज़रिए कुछ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल का सिर्फ उस वक्त ही जायज़ा लिया जा सकता है जब शौकत खानम के अकाउंट्स को या अकाउंट्स तक सरकारी ज़ोमा को दस्तरस दी जाए, उनकी रसाई दी जाए, क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल इस वक्त तक नो मैंस लैंड बन चुका है और वो सरकारी दबाव या जिसे हम ये कह सकते हैं कि सरकारी कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर मावरा नज़र आ रहा है और ये सूरत हाल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकती। सवाल यह है कि ये तजवीज़ क्यों कर सामने आई है और इस तजवीज़ के ऊपर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, क्योंकि इस सूरत हाल के ताने बाने जाकर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ते हैं। आपको याद होगा कि माजी में शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ से एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई थी और उस ऑडिट रिपोर्ट को उस वक़्त के जो अपोजिशन के लीडर थे या उस वक्त के जो वज़ीर थे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उनके कहने के ऊपर इस रिपोर्ट को जो है वो मंगवाया गया था और इस रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया था। उस ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान साहब की तरफ से शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स को न सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है बल्कि शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स के ज़रिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की गई हैं और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं और बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स भी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर की गई हैं। इसके साथ साथ शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स के ज़रिए स्टॉक मार्केट से भी कुछ शेयर खरीदे गए हैं और उन शेयर्स में सरमायाकारी के ज़रिए प्रॉफिट्स भी हासिल किए जा रहे हैं। उस हवाले से जब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से इन तमाम इल्ज़ामात को उभारा गया, इन तमाम इल्ज़ामात को सामने लाया गया, तो इमरान खान साहब की तरफ से ये जो है ख्वाजा आसिफ साहब उनके ऊपर एक हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया गया था और अब इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जनाब जो इन्वेस्टमेंट है जो शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड से की गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और ख्वाजा आसिफ साहब का ये इल्ज़ाम कि शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड से दुबई के अंदर और अजमान, दुबई की एक रियासत है, यूएई की एक रियासत है अजमान, वहाँ पर सरमायाकारी की गई थी और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी और अब 10 साल तक ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रही और जब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से इस मामले को उठाया गया तो सिर्फ $2 मिलियन ही पाकिस्तान वापस आए इस 10 साल के दौरान। उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में या वहाँ पर जो इमरान खान साहब की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई थी उसके वॉल्यूम में कितना इजाफा किया गया, इस हवाले से कोई भी बात सामने नहीं आए। $2 मिलियन निकाले गए, $2 मिलियन शौकत खानम के अकाउंट में डालकर अकाउंट्स बैलेंस शीट को क्लियर कर दिया गया, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान वहां पर होने वाली ऊंच नीच से या प्रॉफिट और लॉस से किसी तरह का कोई शो नहीं किया गया जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि जनाब यहां पर कुछ और गड़बड़ है। दूसरी जानिब शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि चूंकि यहां पर वो तमाम का तमाम जो कंट्रोल है वो इमरान खान साहब के हाथ में है और अगर आपको याद हो कि जिस वक्त वजीराबाद के मुकाम पर इमरान खान साहब पर एक मुबैना अटैक किया गया था, उस अटैक में इमरान खान साहब को कुछ गोली और कुछ लोहे के टुकड़े उनकी टांग में पेवस्त हुए थे, तो उस हवाले से भी वजीराबाद से लाहौर तक का सफ़र इमरान खान साहब ने किया था और इस दौरान इमरान खान साहब ने किसी भी हॉस्पिटल में रुक कर फर्स्ट एड लेने से इनकार किया था और इमरान खान साहब सीधा शौकत खानम हॉस्पिटल में लैंड किए थे और वहीं पर उन्होंने अपना इलाज कराया था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर जब मुकदमात हुए हैं और इमरान खान साहब को जेल के अंदर जमा कराया गया है और इमरान खान साहब
को जेल में सजाएं दी गई हैं, तो उस वक्त भी जेल SOPs के तहत इमरान खान साहब से ब्लड सैंपल्स लेने की बात की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की इंतजामिया के रूबरू अपने ब्लड और यूरिन सैंपल्स देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये सैंपल्स नहीं दूंगा, और अगर किसी को सैंपल्स चाहिए मेरे ब्लड और यूरिन के तो वो शौकत खानम हॉस्पिटल से रुजू करे, शौकत खानम हॉस्पिटल का अमला आए, शौकत खानम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आए और वो आकर मेरे यहाँ से ब्लड और यूरिन सैंपल लेके जा सकते हैं। इनके अलावा मैं किसी और को ब्लड और यूरिन सैंपल नहीं दूंगा। हाल ही में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी ये खबर सामने आई थी कि मोहतरमा बुशरा बीबी को भी कुछ इमराज लाहक हो गए हैं, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर जहर देने की कोशिश की गई है और उनके खाने में हार्पिक के, जो कि एक टॉयलेट क्लीनर है, उसके 3 कतरे दिए गए हैं ताकि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा लाहक हो सके और उनके जिस्म में जहर फैल जाए और खुदा न खास्ता वो जो है वो दुनिया से गुजर जाए और उनको ये जान से मारने की साजिश है। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये जान के से मारने की साजिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है, और जनाब इमरान खान साहब ने इस बात का भी इल्जाम आयद किया, बल्कि वार्निंग दी और धमकी दी कि अगर मोहतरमा बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसकी बरह रास्त जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर होगी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कब्र दी कंधा तक जनरल आसिम मुनीर का पीछा करांगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरीके से गुज़िश्ता दिनों जब जो है वो समाअत हो रही थी 190 मिलियन पाउंड्स केस की, वहां पर भी इमरान खान साहब ने अदालत के रूबरू मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की सेहत का मामला उठाया और शौकत खानम के हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के मेडिकल टेस्ट और इंडोस्कोपी कराने का मुतालबा किया। और उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि मोहतरमा बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर से कराई जाए, जिस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां पर मौजूद सरकारी वकला का ये कहना था कि जनाब जेल मैनुअल्स के तहत किसी भी मरीज की जो टेस्ट हैं वो जेल के हॉस्पिटल से या पिम्स हॉस्पिटल के अलावा किसी और जगह से नहीं हो सकते, लिहाजा इमरान खान साहब की इस इस्तदा को मुस्तरद किया जाए। लेकिन जज साहब ने ज़्यादा ही सलाह रहमी का मुजाहरा किया और उन्होंने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को तो मुस्तरद कर दिया कि शौकत खानम हॉस्पिटल में कराई जाए, अलबत्ता उन्होंने इस बात पर पाबंद कर दिया हुकूमत वक्त को कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का जो स्कैन्स हैं, जो उनके टेस्ट हैं, वो अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से कराए जाएं। और कल इस हवाले से बुशरा बीबी साहिबा के टेस्ट हुए, इंडोस्कोपी हुई, जिसकी रिपोर्ट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये बात भी वायरल है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को कुरकुरे खाने से और अचार खाने से उनको मिदे का वरम हो गया है। और इस ये इतराज भी सामने आ रही है कि बुशरा बीबी रोजाना के 10 पैकेट कुरकुरे के खाती हैं और वो अचार के बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं और चूंकि वो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस हवाले से वरम की इतला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त इस मामले को लेकर और ज़्यादा जो है वो तशवीश में मुब्तला हो गए हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से जिन खदशात का इजहार किया गया था वो खदशात दुरुस्त हैं और बुशरा बीबी के मिदे में वरम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बुशरा बीबी को वाक़अतन जहर दिया गया था, हार्पिक के 3 कतरे दिए गए थे। लेकिन अब चूंकि इस अमल को 4 हफ्ते गुजर चुके हैं और लिहाजा अब इंडोस्कोपी के अंदर वो जो हकीकी सूरत हाल है वो सामने नहीं आई, क्योंकि बॉडी के इंटरनल रिकवरी सिस्टम ने काम करते हुए बुशरा बीबी को सेहत याबी की तरफ ला दिया। ये इस तरह की सिचुएशन है। इंपॉर्टेंट पहलू जहां जिसके लिए मैंने ये सारा आपके साथ जिक्र भी किया है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, वो ये था कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने अल शफा हॉस्पिटल में जहां पर अपनी ECG कराई, जहां पर उन्होंने अपनी इंडोस्कोपी कराई, जहां पर उन्होंने अपनी इको करवाई, इको कार्डियोग्राफी कराई, वहां पर मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल्स देने से इनकार कर दिया गया और कहा कि मैंने ये आपको ब्लड सैंपल्स नहीं देने और मैंने आपको अपने पेशाब के नमूने भी नहीं देने, क्योंकि अगर मुझसे ये टेस्ट लेने हैं तो फिर ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम हॉस्पिटल से ही लिए जाएंगे और शौकत खानम हॉस्पिटल के अमले और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में ही ये ब्लड और यूरिन सैंपल्स आपके हवाले किए जाएंगे। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब हों या मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा हों, ये अपने ब्लड सैंपल्स या अपने यूरिन सैंपल्स जो हैं
ये आम सरकारी हॉस्पिटल्स या अल शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल या शिफा इंटरनेशनल या पिम्स हॉस्पिटल, इनमें से किसी को भी देने को तैयार नहीं है। इनके खून के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिसको फोर्ज करने का इनको खदशात लाहक हैं कि जनाब अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जनाब हमारी रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर को ऊंच नीच आ जाएगी या वहां पर कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो इस बात का इम्कान है कि फोर्ज हो जाएंगी या इस बात का इम्कान है कि कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में आ जाएंगी जो नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इन रिपोर्ट्स के लिए या इन सैंपल्स का ना जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि दाल में कुछ काला है। अब अगर मैं ब्लड सैंपल्स की आपके साथ बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो जिस्म की हकीकी सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो आपको बता देते हैं जनाब आपका जो है हेमोग्लोबिन के लेवल क्या है, आपका पीएच लेवल क्या है, आरए फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपकी ब्लड के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो किस लेवल की है, आपका ईएसआर लेवल्स क्या हैं। इसी तरीके से आपकी जो सीबीसी है वो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट्स आपके सामने आ जाते हैं, हर एक चीज खुल के सामने आ जाती है। आपको हत्ता कि यहां तक पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर अल्कली का लेवल क्या है, आपकी बॉडी अल्कलाइन है, डी अल्कलाइन है, तेजाबियत कितनी है, तेजाबियत नहीं है। हत्ता कि इस बात के भी कुछ टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि वाकईतन जिस्म के अंदर टॉक्सिक मवाद मौजूद है या नहीं, और वो टॉक्सिक मवाद वैसा ही है जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं। लिहाजा अगर इमरान खान साहब को वाकईतन इस बात के खदशात लाहक हैं कि बुशरा बीबी टॉक्सिक हो चुकी हैं तो फिर उनको उनके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो देने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। लेकिन शौकत खानम ही क्यों, क्या वजह है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक शौकत खानम से रिपोर्ट मिलती हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल्स इमरान खान की जेब की घड़ी है, और क्या यही वजूहात तो नहीं कि सरकार की तरफ से इस बात पर जो है वो गौर किया जा रहा है, इस तजवीज़ पर कि शौकत खानम हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल लिया जाए? क्योंकि कल जिस वक्त मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ये तमाम चीज़ें चल रही थी और ये बात सामने आ रही थी, और इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब और उसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब और दीगर लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को जो जहर देने की इतला थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और लेकिन उस वक्त जो दूसरा फरीक था वो ये बात कह रहा था कि मोहतरमा बुशरा बीबी 10 पैकेट कुरकुरे के खाती हैं और साथ जनाब बाउल भर के अचार का खाती हैं, और इसी वजह से उनके मैदे के अंदर वर्म आ चुके हैं। लेकिन कोई भी हकीकी सूरत हल बताने पर तैयार नहीं हो रहा था। तो उस मौके पर एक ट्वीट सामने आया था जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट दिया था जनाब मारूफ एंकर पर्सन मोहतरमा गरीदा फारूकी तमगाए इम्तियाज़, क्योंकि ये तमगाए इम्तियाज़ अब उन्होंने अपना जो ट्विटर का जो बायो है उसके अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया गरीदा फारूकी ब्रैकेट के अंदर T.I. आगे ब्रैकेट क्लोज, यानी तमगाए इम्तियाज़। अब तमगाए इम्तियाज़ की हामिल अगर जर्नलिस्ट है तो उसकी बाद में कोई ना कोई वजन तो होना चाहिए, क्योंकि जिसको तमगाए इम्तियाज़ मिल चुका है आप उससे ये बात की तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो झूठ बोलेगी। लिहाजा अगर गरीदा फारूकी ने ये बात की है तो इसको हमें पत्थर पर लकीर समझ लेना चाहिए और हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि वो गरीदा फारूकी साहिबा के ऐन मुताबिक इनके ये जो ट्वीट इन्होंने किया है इसके ऊपर अमल दरामद होगा, क्योंकि तमगाए इम्तियाज़ का हामिल जर्नलिस्ट तो बिल्कुल जनाब वो सच्चे खान है, उसके साथ झूठ का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब मोहतरमा गरीदा फारूकी साहब अपने इस ट्वीट के अंदर इरशाद फरमाती हैं, इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी के कत्ल के झूठे बेबुनियाद और ढोंगी इल्ज़ामात का तो मेडिकल रिपोर्टों में खुलकर पोस्टमार्टम हो गया। यानी मोहतरमा गरीदा फारूकी तमगाए इम्तियाज़ का ये कहना है कि ये जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे इन इल्ज़ामात का पोस्टमार्टम हो गया है और ये गलत साबित हो गया। मोहतरमा गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज़ की अदालत ने इमरान खान साहब को झूठा और खाइन करार दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद वो ये कहती हैं कि सोचने की बात है कि ये हमेशा शौकत खानम हॉस्पिटल की आड़ लेने की कोशिश क्यों करते हैं। ये वही सवाल है जो खाक साहब ने भी किया, क्योंकि शौकत खानम इंतज़ामिया और डॉक्टर्स उनके इशारों पर चलते हैं और उनके साथ मिलकर साजिशी बयानिए और थ्योरीज को घड़ते और फ़रोग़ देते हैं। अब वक्त आ गया है यहाँ से बुशरा बीबी वो जो है क्या नाम लेते हैं मोहतरमा
गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज़ साहिबा ने आगे से अब खबर ब्रेक की है, या ये उन्होंने ये जो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसका शायद उन्होंने इजहार किया है। वो कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत शौकत खानम हॉस्पिटल को टेक ओवर कर ले, यानी जो हुकूमत जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल ले, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर ले, उसका इंतज़ाम संभाल ले और वहाँ पर जो हिसाबात हैं उनके जो है वो ऑडिट किया जाए, ताकि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी खोज लगाए जो हस्पताल के आड़ में होती है। यानी मोहतरमा ये जो हैं गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज़, इनका ये मानना है कि ये जो हॉस्पिटल है इसकी आड़ के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और हुकूमत को इसका कंट्रोल संभाल कर मुकम्मल तौर पर इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। अब देखना ये है कि हुकूमत जनाब गरीदा फारूकी साहिबा की इस तजवीज़ पर जो है वो गौर करती है, उनकी इस तजवीज़ को जो है वो शर्फ़ कबूलियत बख्शती है, या अगर ये मोहतरमा गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज़ की एक ख़बर है जो उनको किसी सोर्स ने उनको तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, तो उनकी इस खबर को वो दुरुस्त साबित कब तक करती है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखना ये है कि ये वाली नौबत कब तक आती है और कब अब मोहतरमा गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज़ इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाकर वो खबर शेयर करेंगी कि जनाब देखा ये ट्वीट मेरी दुरुस्त साबित हुई है और हुकूमत ने शौकत खानम हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल लिया है। इस वक्त का इंतज़ार रहेगा। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि इमरान खान हो या बुशरा बीबी साहिबा हो, ये दोनों अपने जो ब्लड और यूरिन सैंपल्स हैं ये इस वजह से शौकत खानम हॉस्पिटल से ही कराने की तवक्को रखते हैं क्योंकि वहाँ से उनको अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स मिलने का 100% यकीन है और इसी यकीन के तहत वो इलाज भी शौकत खानम से कराते हैं और रिपोर्ट्स भी शौकत खानम की ही मुस्तनद तस्वुर करते हैं। हमने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।